कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तो उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। और इस्माइल के हक़ में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख, मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उससे बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अब खुदा का जो अब्दी अहद है वो खुदा अब्राहम के साथ बांधता है और उसके नातेदार, उसके रिश्तेदार, उनमें से उसको अलग करता है और उससे कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को बरकत दूंगा और उनके साथ अब्दी अहद बांधूंगा। अब अब्राहम के 2 बेटे हैं, जो एक पहला बेटा जो सारा से पैदा नहीं हुआ बल्कि उसकी लोंडी से पैदा हुआ, जिसका नाम इस्माइल बाइबल मुकद्दस बताती है। अब खुदा उससे कह रहा है कि तू अपनी बीवी को सारी ना पुकारना बल्कि सारा पुकारना, और वो कहता है कि नहीं, काश, वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है, वो कहता है काश कि तेरे हजूर इस्माइल ही जीता रहे। अब्राहम चाह रहा है कि क्योंकि उसका बेटा है, वो कहता है कि काश अब मेरी उम्र जो है 100 बरस की हो गई है, 99 बरस की हो गई है, मेरी बीवी की उम्र 99 बरस की हो गई है, तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मुझसे कोई औलाद होगी? अब मुझे खुदा आपने एक बेटा दिया है जो आपने मेरे जो हाजरा से दिया है, काश वही तेरे हजूर जीता रहे, अब मैं उसी से खुश हूँ। फिर खुदा ने कहा, तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा से बेटा होगा। खुदा फिर उससे बोला, नहीं नहीं, बेशक वो तेरा बेटा है, वो तेरे सलब से पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा जो अब्दी अहद है वो जो है वो सारा की नस्ल से है, यानी तेरी नस्ल से है, और तेरी बीवी सारा जो है उसकी नस्ल से है। मेरा अब्दी अहद जो है वो सारा से है, और उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे फिर उसकी औलाद से अहद बांधूंगा। अब ये बात वाज़ेह हो गई कि खुदा ने किसके साथ अहद बांधा है? इसहाक और उसकी नस्ल के साथ अहद बांधा है बाइबल मुकद्दस में। ये बात हमें कुरान शरीफ में भी मिलती है, सूरह बकरा में भी मिलती है कि बनी इस्राएल कौम जो है उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, खुदा ने फिर उन्हें असीर किया, क्योंकि